कॉन्टेक्स्ट। आपके पास नीचे दो लाइंस देनी है। ओह थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट फॉर अ horse who has had his day। इसमें से सेकंड लाइन की जो अंडरलाइन वर्ड फ्रेज है वो है हैज हैड दिस डे। अब जो सवाल का मकसद है वो ये है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो नीचे दी गई तीन ऑप्शंस में से किसके साथ सबसे ज्यादा सूटेबल है, तो जिसके साथ सबसे ज्यादा सूटेबल है उसमें हम टिक कर देंगे। तो हैज हैड दिस डे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हैज नाउ ग्रोन ओल्ड। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं इसका उत्तर है कि अब अपने दिन गुजार चुका है, यानी कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है डू यू थिंक देयर इज अ राइमिंग पैटर्न इन द पोएम, व्हाट इज इट। सवाल है कि आपको क्या ऐसा महसूस हुआ है कि पोएम के अंदर कोई ऐसी दो लाइंस या तीन लाइंस या चार लाइंस ऐसी हो जिनकी साउंड्स मैच करती हो। तो इसका आंसर बोर्ड पे देखें। यस जी हां, और वो जो लाइंस है वो क्या है जी कि एज ही फील्स द काइंडली टच एंड ही डजंट माइंड सो मच। टच और मच की वजह से ये लास्ट पे जो लाइंस है ये राइम कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है which words and expressions tell us that the poet cares about the horse। ऐसे कौन से अल्फाज और एक्सप्रेशंस हैं वो जाहिर करते हैं कि जो शायर है वो घोड़े की वजह से बड़ा परेशान है और उसका ख्याल रखता है। तो इसका जवाब है आंसर नंबर 5 बोर्ड पे नीचे दिया गया है। लास्ट stanza shows the care of the poet for the horse। ये जो बंद है आपकी इस नज़म का वो ये बात जाहिर करता है। आगे अब पेज नंबर 25 के ऊपर जिसके अंदर पार्ट सी में सबसे पहला सवाल है कि ऐड सूटेबल प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेस। प्रेडिकेट्स ऐसे दो या तीन अल्फाज का मुंबा होता है जिसके अंदर एक वर्ब शामिल होता है और वो सेंटेंस की मुकम्मल सेंस तो नहीं देता लेकिन आधी सेंस बता देता है। सबसे पहला है वी डैश जिसका जवाब है लव आवर कंट्री। दूसरा है द मैन हु इज द प्रेसिडेंट डैश जिसका जवाब है टेक केयर ऑफ द कंट्री। तीसरा है एन इंजन डैश जिसका जवाब है मूव्स द कार। चौथा है वुमन विद द ग्लासेस डैश जिसका जवाब है वाज क्रॉसिंग द रोड। पांचवा है द डॉग विदाउट अ टेल डैश जिसका जवाब है वाज चेजिंग द कैट। अब इसके नीचे एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है कि अंडरलाइन ओनली द मेन नाउन और नाउन्स एंड द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग। आपके पास नीचे जी तक कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपने उसमें से जो नाउन है उसे अंडरलाइन करके उसके ऊपर एन लिख देना है और जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर वी लिख देना है। सबसे पहला आपका सेंटेंस था द बॉय वॉक्ड अलोंग ब्रिस्कली, जिसमें से जो नाउन है वो बॉय है, आपने बॉय को अंडरलाइन करना है उसके ऊपर एन लिख देना है। और दूसरा है वॉक जो कि एक वर्ब है, आपने वॉक को अंडरलाइन करना है उसके ऊपर वी लिख देना है। इसी तरह दूसरा है हिज डॉग फॉलोड क्लोजली बिहाइंड, इसमें से डॉग जो है वो नाउन है, इसको अंडरलाइन करके आप एन लिख देंगे और फॉलोड जो है वो वर्ब है, इसे अंडरलाइन करके वी लिख देंगे। थर्ड में से ट्रेन एक नाउन था और क्रैश वी यानी कि वर्ब था। फिर डी में से साइमा और अलीना ये दोनों नाउन थे जबकि प्लेइंग जो है वो वर्ब था। ई वाले में कोई नाउन नहीं था ऑल्दो इसमें प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं इस वजह से हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। और जो वर्ब था वो था हर्ट और क्राइंग, आप इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे और वी लिख देंगे ऊपर। एफ में एलिफेंट एक नाउन है जबकि इसमें कोई भी वर्ब मौजूद नहीं था। जी में परवेज और शाहिद ये दोनों नाउन है, आप इन्हें अंडरलाइन करके एन लिखेंगे और जो लिव है ये वर्ब है, आप इन्हें अंडरलाइन करके वी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो बुक की एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पॉइंट की समरी करेंगे। शुक्रिया।